to help. Oh shit! Ma! Shit! हे भगवान! कहानी शुरू होती है सन 1999 में। एक पुरानी और गर्द आलोत सामान की दुकान। दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर दाखिल होता है एक शख्स, पीटी शेलबोरन। इसके कपड़े खून में लथपथ हैं, आंखों में खौफ और हाथ में एक अजीब सा खिलौना बंदर। तुम्हें समझना होगा। पीटी चीखता है, इसकी आवाज़ लर्ज़ती है। ये मनहूस है। जब ये बंदर अपना ड्रम बजाता है, कोई ना कोई मरता है। लेकिन दुकान का मालिक सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाता है। एक खिलौना, तुम मजाक कर रहे हो। मगर पेटी जानता है कि ये सच है। उसने खुद इन अम्बात को अपनी आंखों से देखा था। तब अचानक बंदर का ड्रम बजना शुरू होता है। चंद लम्हे बाद एक चूहा एक तार को काट देता है जो एक हारफोन गेंद पकड़े हुए मुजस्मे से जुड़ा होता है। गेंद धमाके से चलती है और दुकान के मालिक के जिस्म को चीर कर रख देती है। इसकी चीखों के बीच में पीटी फ्लेम थरोर उठाता है और बंदर को जला देने की कोशिश करता है। मगर बंदर है का चेहरा जैसे उसे देखकर हंसता हो। पेटी अपनी बेबी लोइस और अपने जुड़वां बेटों हेल और बल को छोड़ देता है। वो जानता है कि ये बंदर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। साल गुजरते गए। हेल हमेशा डरा हुआ बच्चा था और बल हमेशा उसे धोनस देता रहा। उनकी माँ लुइस दुनिया से मायूस और जिंदगी से शख्स खोरदा नजर आती थी। तो का एक ढेर जो उसने अपनी अलमारी में भर दिया। प्यारे बच्चों, वो सब तुम्हारा होगा। एक दिन हेल और बल अपने वालिद की पुरानी चीजों में वही बंदर ढूंढ निकालते हैं। लाइफ लाइक मतलब ये कि ये जिंदगी की तरह है? हेल मासूमियत से पूछता है। बल हिनस्ता है। नहीं, ये तो बस एक खिलौना है। देखो। हेल बंदर की चाबी थमाता है, मगर कुछ नहीं होता, या शायद अभी कुछ नहीं होता। एक दिन उनकी देखभाल करने वाली अन्नी उन्हें एक रेस्टोरेंट ले जाती है। हेल बंदर को गाड़ी में छोड़ देता है। बंदर अपना ड्रम बजाना शुरू करता है। खून और चीखें हर तरफ, और बंदर वो सिर्फ खामोशी से ड्रम बजाता है। स्कूल में बल दूसरे बच्चों को हेल का मजाक उड़ाने के लिए अक्साता है। मैं डेविल्स फूड बना रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे। हेल सोचता है कि शायद बंदर बल से उसकी हिफाजत कर सकता है। वो चाबी घुमाता है और इंतजार करता है। बल घर वापस आता है जब उनकी माँ लोइस केक बेक कर रही होती है। मगर जैसे ही बंदर का म्यूजिक खत्म होता है, Oh shit! माँ! माँ! बल अपनी माँ के बेजान जिस्म के सामने खड़ा होता है। इसकी आंखों में आंसू, मगर उसके दिल में गुस्सा। लड़कों को उनके अंकल चुप और आंटी आइडा के पास भेज दिया जाता है। Oh mine. मगर बंदर जैसे उनका पीछा करता हो, एक बार फिर सलामत हालत में उनके घर में जाहिर होता है। बल ये मानने से इनकार करता है कि बंदर इन अमवात का सबब है और दोबारा उसकी चाबी थमाता है। कैंपिंग के दौरान अंकल जब भागते हुए घोड़ों के झुंड के नीचे आकर मर जाता है। अंकल चिप के मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। नंबर की कमीने थे। पता था कि हम इसे नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम उससे पीछा छुड़ाना था। 25 साल बाद हेल अब अकेला जिंदगी गुजार रहा है, मगर खौफ हमेशा उसके साथ होता है। इसका एक बेटा पेटी है जिससे वो साल में सिर्फ एक बार मिलता है, क्योंकि वो डरता है कि बंदर कहीं उसे भी न मार डाले।
कार्ड नहीं चाहिए? ओके, हाँ हाँ नहीं आइए। उस थे, हाँ काफी, मुझे लगता हमने कम से कम $1,00,000 कमाए होंगे। हाँ सॉफ्ट एलिमिनेशन। नहीं 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 नहीं, नहीं। सब ठीक है वहाँ। बल्लभ भी हेल से नफरत करता है और अपने मंसूबे के साथ वापस आता है। वो बंदर को चलाकर हेल को मारने की कोशिश करता है, मगर बंदर का ड्रम इस बार बहुत तेजी से बजना शुरू कर देता है। जमीन हिलती है, एक जहाज कस्बे में गिरकर तबाह हो जाता है। ये क्या बिल, छड़ी अभी भी ऊपर है। ये तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी है ना? बिल्कुल, मेरे बेटे को किस लिए, क्यों, बताओ। मेरी माँ को मरने के लिए, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते थे। ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन अब हम ये कर सकते हैं। क्या कहते हो बिल, मान गए? तो क्या तुम साथ में ट्रेवल कर रहे हो? वो हमारे साथ आओ। हे भगवान। लोइस, लाशें हर तरफ बखरी होती हैं, मगर बंदर अब भी रखने वाला नहीं है। हेल और पेटी वहां से भागते हैं। शहर से गुजरते हुए वो एक सफेद घोड़े पर सवार एक पीला शख्स देखते हैं, मौत की अलामत। वो उनके सामने से गुजर जाता है जैसे उन्हें देख ही न रहा हो, और बंदर वो अब भी जिंदा है, अपने ड्रम के साथ मजीद तबाही लाने के लिए तैयार।